भावी योगी संत का दरबार हमारे जीवन में भाव के द्वारा बहार लाते हैं, बिहारी से मिलाते हैं, जीवन की क्यारी को उपवन का रूप देते हैं। हर उत्सव पर अपने बच्चों को अवसर देते हैं, समय समय पर समयानुसार उत्सव के अनुसार श्रृंगार करते हैं, भाव के द्वारा, प्यार के द्वारा। और मन की दौड़ को, संसार की होड़ को, विकारों की कोड़ को ऐसे ख़त्म कर देते हैं जैसे सूर्योदय के होते ही प्रकाश फैल जाता है। ये हमारे जीवन में रविधर बनकर आते हैं, जीवन में प्रकाश फैलाते हैं, सुगंध फैलाते हैं। तब ये सब धीरे धीरे हटने लग जाते हैं विकार। आंतरिक शक्ति यानी आध्यात्मिक शक्ति संत हमें देते हैं। फिर हमारे अंदर से भय खत्म होता है। आज दशहरा है, विजयदशमी बोलते हैं, लेकिन संत का भाव तो अलौकिक है, अद्भुत है। संत तो मनुष्य को ही राममय बना देते हैं। रावण ने मर्यादा भंग करी, अधर्म के रास्ते पर चला, पाप किया, हर कार्य गलत किए। ज्ञान होते हुए भी उसने मर्यादा भंग करी, एक स्त्री का अपहरण किया, ऋषियों के कर लगाया, अपनी पूजा चाही। वो यही तो चाहता था कि मेरी पूजा हो, मेरे ही नाम का हवन हो। तो यदि कोई मनुष्य अपनी पूजा चाहता है तो वो भक्त कितना भी बड़ा हो चाहे, लेकिन उसके काम तो रावण के जैसे ही होंगे, क्योंकि असुरी अपनी पूजा चाहते हैं, देवता अपनी पूजा चाहते हैं। अपनी पूजा चाहने के लिए यदि कोई भक्ति करता है तो फिर चाहे वो नवरात्रा करे, चाहे दशहरे पे प्रवचन करे, चाहे दशहरे का उत्सव मनाए, यानी उसके अंदर तो मैं है और मैं का मैल ही तो दूर करना है हमें। प्रेम की बोली बोलनी है हमें। कब बोल पाएंगे वो बोली? यदि प्रेम की बोली हमने नहीं बोली तो हमारी बोली लग जाएगी जन्म मरण में। प्रेम के बोल भगवान को खुश करते हैं और दिखावटी बोल दुनिया को खुश करते हैं। लेकिन एक बच्चे का क्या दोष है? उसको खिलौना दे दिया जाए,
और एक तरफ रुपये रख दिए जाए तो वो तो खिलौनों की तरफ भागेगा, खिलौने ही लेगा। तो उसको ही नहीं पता कि खिलौने, रुपयों से ही खिलौने आते हैं, और खिलौने तो है 20, 25, 100, 200 रुपए के, और रुपए का ढेर लगा हुआ है, पर वो तो खिलौने पकड़ेगा। तो जिस मनुष्य को सत्संग का आधार नहीं मिला वो तो माया में फंसा है, लेकिन सत्संग का ज्ञान होने पर भी खिलौनों की ओर भाग रहा है, वो तो अपने जीवन को माया में जानबूझ के ही फंसा रहा है। अवसर को छोड़ करके सर को माया में फंसा रहा है, तो क्या होगा? मैंने तो अवसर दिया, तूने अवसर का लाभ नहीं उठाया, तो अब तुझे सर देना पड़ेगा, यानी सर नीचे पैर ऊपर, माँ के गर्भ में आना पड़ेगा। भगवान ने तो अवसर दिया ये 9-10 दिन का, अब इसका हमने फायदा नहीं उठाया, लाभ नहीं उठाया। लाभ उठाने का ये थोड़ी है भाई हमने सुन लिया और लाभ उठा लिया, सुन लिया वो तो लाभ है ही, लेकिन जीवन में लाभ और दूसरों को लाभ दें उसके लिए तो हमें तत्पर रहना पड़ेगा। तो संत हमारे जीवन में क्या बन के आते हैं? रविधर, जीवन में प्रकाश फैलाते हैं, सुगंध फैलाते हैं, तब हमारी वाणी में प्रेम आता है, वासना की वाणी खत्म होती है। क्यों? क्या हमारे जीवन में प्रकाश नहीं है? नहीं है। प्रकाश होता तो हम अवसर का लाभ उठाते। अभिमान जब तक है तब तक हमारे जीवन में अंधकार है। अभिमानी व्यक्ति को ये पता ही नहीं रहता कि मैं पतन की ओर जा रहा हूँ। अभिमानी व्यक्ति को पता ही नहीं रहता कि मैं पतन की ओर जा रहा हूँ, मैं अंधकार में जा रहा हूँ। वो ये सोचता मैं तो बहुत महान हूँ, मेरे अंदर तो बहुत शक्ति है। अभिमानी व्यक्ति को थोड़ा सा भी कुछ मिल जाता है तो वो भगवान को भी पछाड़ने की कोशिश करता है, भगवान को भी तुच्छ समझता है। वो पास में बैठने से कोई महान नहीं होता है, उसके गुण लेने से महान होता है। प्रिंसिपल की कुर्सी पे बैठने से ही प्रिंसिपल नहीं हो जाता है। पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, विद्या लेनी पड़ती है, पद की प्राप्ति कैसे होगी वो सब ग्रहण करना पड़ता है। समझ रहे हो? कुर्सी पे बैठने से कुर्सी नहीं बन जाओगे, मुड्डी पे बैठने से मुड्डी नहीं बन जाओगे, धरती पे बैठने से धरती नहीं बन जाओगे। समझे? यू समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? कहने का तात्पर्य है मनुष्य सोचता है कि मैं थोड़ा बार बार का कुछ करके दिखावा और भगवान को खुश कर लूँगा। ऐसा नहीं होता है। भगवान के जैसे गुण लेने पड़ते हैं, भगवान के जैसी प्रकृति बनानी पड़ती है, भगवान के जैसे काम करने पड़ते हैं, तब जाकर के भगवान को प्राप्त किया जाता है। तो क्या करते हैं संत, हमारे भावी योगी संत क्या करते हैं? हमारे जीवन को निराभिमानी बनाते हैं। दशहरे के दिन तो विशेष रूप से जो जिसके लगन है भावी योगी संत के सत्संग की, उसको पाने की, उसकी प्राप्ति की, उसके अलावा उसके जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए, उसे वो ही चाहिए। बाकी संसार में जो है वो तो मिले ही मिलेगा। धान ही जिसके लिए प्रधान है उसका ध्यान तो यूं ही चला जाएगा। और ध्यान यदि भक्ति पर है तो उसका जीवन
उद्यान बन जाएगा। जीवन उद्यान बनेगा तभी तो उद्धार कर पाएंगे। नहीं, पता ही नहीं है जीवन का भी उद्धार होता है क्या। उल्टे काम, सीधे काम, इधर के काम, उधर के काम है, हर कुछ बोलना करना। मतलब बाहर में तो हम यही दिखाते हैं हमारा स्टेटस, भीतर का स्टेटस भी बना लो जरा। भीतर में भी तो झांक के देख लो, बाहर में ही झांकी देख रहे हैं हम। आज तो दशहरा है, आज तो राम के गुण ग्रहण करके भीतर के अहंकार को मारो। संत को कहो, हे संत ये मुझे तंग करता है अहंकार, पर हम समझ ही नहीं पाते कुछ, हम सोच ही नहीं पाते हैं। सोचने वाला सोचता ही रह जाता है और करने वाला पा जाता है, और बोलने वाला बोलता ही रह जाता है। प्राप्ति क्या होगी? बोलो, यही तो कर रहे हैं हम। बोलने वाले बन रहे हैं, सोचने वाले बन रहे हैं, करने वाले कहाँ? बहुत बोलते हैं झूठी सच्ची बातें, बहुत सोचते हैं। रावण ने बहुत सोचा। क्या सोचा? सोने में सुगंध कर दूंगा, आकाश के सीढ़ियाँ लगा दूंगा। कर पाया क्या? उसकी शक्ति के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। और यदि वो ही अधर्म नहीं करता, पाप नहीं करता, मर्यादा भंग नहीं करता, तो वो कुछ भी कर सकता था। यही तो अंतर है भगवान में और संसार में। भगवान कभी मर्यादा भंग नहीं करते हैं। राम ने मर्यादा भंग नहीं करी। मर्यादा भंग करने का क्या मतलब मानते हो आप? राम के जीवन में इतनी विपरीत स्थितियां, परिस्थितियां आई, लेकिन फिर भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। समझ रहे हो? और हमारे जीवन में इतनी सी, कितनी सी कठिन परिस्थिति आई नहीं, और हम तो सारा धर्म छोड़ देते हैं। अरे देखा तेरा धर्म खत्म। मर्यादा भंग नहीं करी उन्होंने, किसी का अनादर नहीं किया। और रावण ने क्या किया? अपहरण किया। लेकिन राम ने सबको पूजनीय माना, सबको आदर दिया। वेदमती को गलत दृष्टि से देखा, उसको कहा तेरे को पटरानी बना दूंगा। वेदमती विष्णु भगवान की भक्ति कर रही थी। कहा तूने मुझे स्पर्श करके अपवित्र कर दिया, तेरी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही होगी। सीता ही हुई। भाई ने भी कहा कि तू सीता को, भगवती को नहीं लाया, तू तेरी मृत्यु को ले आया। तो ये शिक्षा ही तो हमें ये नवरात्रा दे रहे हैं, ये दशहरा यही तो बता रहा है कि रावण को तो जला रहे हो बाहर में, लेकिन अपने भीतर के रावण को भी तो जलाना आना चाहिए। वो कौन जलाता है? यानी आज अभिमानी को हमें निराभिमानी बनाना है। किसको? हमारे अंदर के मन को। हमारे अंदर जो भी अभिमान है वो असीम जय जयकार किया, भजन किया, प्रार्थना करी, अमृतोस्ती करी, अभी प्रवचन चल रहा है, फिर आरती होगी, उनसे जलाना है। जैसे अभी हम 5 बत्ती जलाएंगे, तो हमें क्या करना है कि हमारे अंदर की बत्ती को जलाना है, यानी हमारी वृत्तियों को जलाना है, जिससे अंदर में जितना भी अंधकार है वो दूर हो जाए। और वो कौन जलाता है? वो संत जलाता है। जब तक हमारा जीवन निर्भिमानी नहीं होगा, तब तक हम
उल्टी सीधी हरकत करते रहेंगे, उल्टे सीधे कर्म करते रहेंगे, सांसारिक चाहे काम की हो चाहे नहीं हो, दुनियादारी में फंसे रहेंगे। अपने जीवन की हम कीमत कर ही नहीं पाएंगे। किसी की झूठी सच्ची बात मान कर के विश्वास कर लेंगे। क्या सच्चाई है क्या नहीं ये समझ ही नहीं पाएंगे। रावण बातों में ही तो आ गया था। जो आसुरी भाव वाला है वो बातों में ही तो आ जाता है, वो सत्य तक तो पहुंच ही नहीं पाता है। और जो सत्य से हटकर खाली दुनिया को ही भी खुश करने में है हम, तो फिर वो तो हम अपने ही जीवन को मुरझाने की ओर लेकर जा रहा है, अपने जीवन की कीमत नहीं कर पा रहा है। और जो सत्य की ओर चल रहा है उसकी चाहे कीमत मत करो, लोग आदर मत करो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उसकी कीमत होगी। तो आज दशहरे के दिन गुरुदेव हमारे जीवन में प्रकाश फैलाते हैं भाव और प्यार का, और अभिमान को ख़त्म करके हमारा जीवन निराभिमानी बनाते हैं। जब जीवन निराभिमानी बन जाएगा तो हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारी वाणी, हमारे चाल चलन, हमारे कर्म सब राममय हो जाएंगे। राम क्या थे? निराभिमानी। और रावण क्या था? अभिमानी। त्रिलोकी का नाथ है लेकिन अभिमान नहीं है। और रावण को जरा सा वरदान मिल गया कि तेरे को कोई मार नहीं सकता। पत्नी ने कहा कि मनुष्य को क्यों नहीं तूने, मनुष्य को कम क्यों आंका? बोलो मनुष्य की ताकत ही नहीं कि मुझे मारे क्या। देवता नहीं मार सकते, कोई असुर नहीं मार सकता, कोई तलवार नहीं मार सकती, कोई नहीं मार सकता। मतलब उसको देवताओं से ज़्यादा डर था। मतलब मैं तो अमर हो गया। लेकिन मंदोदरी ने कहा कि मनुष्य को इतना निर्बल क्यों माना? बोला मनुष्य निर्बल ही है। मनुष्य मेरे को क्या, जब देवता ही नहीं मार सकते तो मनुष्य क्या मारेगा? पर मनुष्य के रूप में ही आ गए वो त्रिलोकी का नाथ। वो तो हंसी उड़ा रहा है कि मनुष्य की ताकत ही नहीं है। तो जितना जितना वो पाप कर रहा था उतना उतना वो अपने पुण्य को खत्म कर रहा था। यदि वो सीता का अपहरण नहीं करता तो भगवान मार नहीं सकते उसको। क्यों? भगवान से अधर्म हो जाता। भगवान ने ये तो कहा कि रावण का जब पाप बढ़ेगा, पूरा भर जाएगा, तभी तो मैं मार सकता हूँ उसको। पर हम ये बात कहाँ समझ पाते हैं। तो सत्संग में आकर के, सद्गुरु की शरण में आकर के आज दशहरे के दिन हमें निर्भिमानी जीवन जीना है, तभी हमारा जीवन खिलेगा और भगवान से मिलेगा, यानी प्रसन्नता मिलेगी। अभिमानी व्यक्ति सदा अशांत रहता है, खाने में, पीने में, सोने में, न वो निद्रा लेता है, सो ही नहीं सकता वो सुख से। कोई भी वो सुख से जीवन जी नहीं सकता अभिमानी व्यक्ति। और निर्भिमानी व्यक्ति हर स्थान पर, हर घटना से शांति लेता है, सात्विकता फैलाता है, मर्यादा में रहता है। तो निर्भिमानी जीवन बनाता है हमारा भाव योगी संत, तो हमारा जीवन खिलता है और हमें शांति हर पल हर क्षण रहती है। और अभिमानी व्यक्ति शांत रहेगा। जो अशांत है, किसी का अच्छा देख के, किसी के कर्मों से ईर्ष्या हो रही है, किसी की उन्नति से जलन हो रही है, तो ये अभिमान ही कारण है खाली। और सोचता बस मेरा ही भला हो, तो वो पतन की ओर जाता है। उसे पता ही नहीं रहता है मैं पतन की ओर जा रहा हूँ क्या। क्यों? अभिमान उसको ये चीज़ देखने नहीं देता है, किसी में अच्छाई नहीं देखने देता है। अच्छों को तो वो अपना दुश्मन मान लेता है। तो अभिमान को खत्म करता है संत, और निर्भिमानी जीवन जीने की कला सिखाते हैं, और जीवन में प्रकाश फैलाते हैं, जीवन को खिलाते हैं और सात्विक कर्म में लगाते हैं। यही तो राममय जीवन है, यही तो दशहरा मनाना है।
ओम शांति शांति प्रशांति।